चलिए जी, हम लोग अब देखें रे डायग्राम्स और इमेज जो फॉर्म होती है उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहते हैं कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास में 6 पॉसिबल लोकेशंस हैं। पहली लोकेशन है फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख दें, नंबर 1। दूसरा, फोकस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। नंबर 3, फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। नंबर 4, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। नंबर 5, सेंटर के बाहर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। और नंबर 6, ऑब्जेक्ट हमारा होगा इंफिनिटी पे। ओके, तो ये ऐसी पॉसिबल 6 लोकेशंस हैं। अब मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, जरा देखिए। पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी और ये पास होगी फोकस से कुछ इस तरीके से। ओके, दूसरी लाइट रे जो है वो पोल पे टच करेगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और ये लाइट रे कुछ ऐसी बाहर निकलेगी दूसरे नंबर की। अब ये देखिए डाइवर्जिंग रेज है, ये जो रेज है ये डाइवर्जिंग रेज है। ये डाइवर्जिंग रेज ये कभी मिलने वाली नहीं है, मगर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों की दोनों जो रेज है वो यहां कहीं तो भी तो पीछे में ऐसी फॉर्म होने वाली है। मैं मिला देता हूं इसको यहीं पे। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऐसा इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जो इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है कोई रियल रेज से तो हो नहीं रही है, क्योंकि हमारी जो लाइट रेज है वो लाइट रेज कुछ इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे। तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं तो भी तो पीछे जाकर के मिल रही है। तो इसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगी, सबसे पहले तो ये वर्चुअल इमेज है। ओके, वर्चुअल इमेज है और उसके बाद बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। और तीसरा स्पेसिफिकेशन ये इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज है और एनलार्ज्ड इमेज है, ये एनलार्ज्ड इमेज है। वर्चुअल का जो हिंदी मतलब होता है ये काल्पनिक इमेज है, ये काल्पनिक इमेज है। मतलब ये वही बंदा देख सकता है इमेज जो इस स्कीमा में बैठा हो। यहां पे जो बंदा होगा केवल वही बंदा इस इमेज को देख सकता है। ये मैंने आंख बनाई है जो इंडिकेट कर रही है कि यहां पे बैठा हुआ बंदा ही केवल इमेज को देख सकता है, हर कोई इमेज को नहीं देख सकता है। अगर कोई यहां से इंसान देखने की कोशिश करे तो वो नहीं देख पाएगा। इस इमेज को देखने के लिए आपको इसी स्कीमा में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप इमेज को नहीं देख सकते हो। गॉट द पॉइंट? तो ये पहला हमारे पास में था। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ी इमेज। 2 तरीके की इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज। तो ये इरेक्ट इमेज है। और एनलार्ज्ड का मतलब होता है बड़ी इमेज। और बिहाइंड द मिरर मतलब ये बन रही है पीछे मिरर के। ओके, दूसरा फिगर हमारा जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है फोकस पे। तो पहली लाइट रे मैं फोकस से पास करता हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करता हूं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करेंगे, ये जाएगी फोकस से। दूसरी लाइट रे मैं या तो पोल से पास कर देता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी इमेज, ये कुछ इस तरीके से बनेगी इमेज।
ओके। और तीसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ऐसा सेंटर से जाता हुआ नजर आएगा और ये जैसे जाएगी वैसी की वैसी लौट आएगी। तो ये ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब इसके अंदर में जो इमेज बनेगी बहुत दूर इन्फिनिटी पे कहीं तो भी तो इमेज बनने वाली है, काफी दूर नीचे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, अब चूंकि ये रियल रेस से मिल करके बन रही है तो ये रियल इमेज कहलाएगी, इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। ओके, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और हाईली एनलार्ज्ड इमेज इसके अंदर में बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। ओके, ये तो हो गए दो। तीसरा जो है हमारा वो बनेगा, और पहली लाइट रे लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि पास होगी फोकस से कुछ ऐसे, और दूसरी लाइट रे जो रहेगी वो अगर मैं फोकस से पास कर दूं तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और ये मुझे इमेज जो है कहीं तो भी तो यहां पे इमेज बनेगी, रियल इमेज। इस पर्टिकुलर केस में इमेज जो बन रही है रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर बियॉन्ड सी। ठीक है, और इसके अंदर में ये इमेज जो है एनलार्ज्ड बन रही है, मतलब बड़े साइज की बन रही है। चौथा फिगर जो है इसके अंदर में ऑब्जेक्ट में पास करूंगा, ऑब्जेक्ट रखा है मैंने सी के ऊपर, और ये गई मेरी लाइट रेस, ये पास होगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे मैं फोकस से पास करूंगा, फोकस से पास कर दूंगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वही की वही इमेज बन जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। इस वाले केस में रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इन फ्रंट बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट सी, और सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की इमेज इसके केस में बनेगी। ओके, इसके बाद में पांचवा केस जिसके अंदर में लाइट रेस जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखा है। जो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी और ये पास होगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे मैं फोकस से पास करूंगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और यहां पे इमेज बनेगी थोड़ी छोटी सी। तो इस केस में भी रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर बिटवीन एफ एंड सी, और डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटी इमेज बनती है। और लास्ट वाला जो केस है इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जो पैरेलल रेज आएंगी इस तरीके से, पैरेलल रेज जो इन्फिनिटी से आएंगी, ये सारी की सारी पैरेलल रेज फोकस पे जाकर के मिलने वाली हैं। ये सारी की सारी पैरेलल इमेज
फोकस पे जाकर के मिलने वाली हैं। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे ही होगा। अब क्योंकि यहां पे भी रियल रेस से मिलकर के इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पे भी जो है ये रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और इन फ्रंट बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट फोकस बनेगी और ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज इसके अंदर में बनेगी। तो ये सारे के सारे केसेस हम लोगों ने कवर किए। अब मैं इन केसेस के करस्पॉन्डिंग यूज बताता हूं। ओके, तो सबसे पहला तो यूज हम लेते हैं इसका। ये वाला जो मिरर है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा तो इकलौता ऐसा केस है जिसके अंदर में आपको ऑब्जेक्ट भी ऐसा और इमेज भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट भी अपना इरेक्ट है और इमेज भी हमारा इरेक्ट ही है। ये इकलौता ऐसा केस है जिसके अंदर में आपको सीधा भी दिखा रहा है और बड़ा भी दिखा रहा है। तो ये वाला पर्टिकुलर केस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है। डेंटिस्ट जो है उसके पास इस तरीके से चम्मच जैसी चीज रहती है जो दांतों के पीछे फंसाता है वो, और दांतों के पीछे फंसाने के बाद दांत को, आपके दांतों को वो पोल और फोकस के बीच में रखेगा। और जब दांतों को पोल और फोकस के बीच में रखेगा तो दांत की एक एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, जिसके कारण आप वो डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपके दांतों के अंदर में जो भी डिफेक्ट है वो देख सकते हैं। ओके, दूसरा इसका यूज आता है कि हम लोग जो है, जो अच्छे बड़े सैलून्स होते हैं जहां बाल कटते हैं या फिर जहां पे मेकअप होती है, अच्छे बड़ी कंपनी के जो सैलून्स होते हैं उनके पास भी इस तरीके का मिरर होता है। और जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर को बिठाया जाता है पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में कस्टमर को बिठाया गया और सामने इस तरीके का मिरर लगा हुआ है। तो कस्टमर को अपने ही चेहरे की बड़ी सी इमेज दिखेगी, वो भी इरेक्ट इमेज दिखेगी, जिसके कारण वो वहीं से बैठे बैठे बता सकता है कि देखो भाई मेकअप यहाँ पे कम है, या यहाँ ठीक कर दो, या यहाँ ठीक कर दो, ये ठीक से नहीं कटा या ये ठीक से नहीं हुआ। तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ओके, क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। एनलार्ज्ड इमेज बनने के कारण वो अच्छे से देख सकते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या मुझे करवाना है मेकअप में। और बाल कटवाते समय या मेकअप में अच्छे सैलून्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद में ये वाला जो केस है, दूसरा केस, ये मैंने कहां पे बताया यूजेस इसके यूजेस जो मैंने बताया, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट, और ये इस्तेमाल होते हैं सैलून्स में। ये सैलून्स में इस्तेमाल होते हैं, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। दूसरे इसमें फोकस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर फोकस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। ये अगर आप देखोगे तो हमारे गाड़ियों में जो हेडलैम्प होता है, गाड़ियों के अंदर जो हेडलैम्प होता है, हेडलैम्प में अपर डिपर होती है, अपर लाइट डिपर लाइट इस तरीके से होती है। जो अपर लाइट होती है हेडलैम्प्स में, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जो आपका बल्ब रहेगा, बल्ब फोकस के ऊपर रहेगा। आपका हेडलैम्प ऐसा है, ठीक है, रिफ्लेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। आपने बल्ब को रख दिया यदि फोकस पे, तो आपकी जो इमेजेस जो फॉर्म होगी वो सारी इंफिनिटी पे बनेगी। इसे कहते हैं अपन लोग हाई बीम। और जो लो बीम होती है इसमें कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा बल्ब का, ताकि वो सारी की सारी बीम नीचे छोड़ सके। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टर्स के तौर पे, रिफ्लेक्टर्स के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है, इसके ऐसे कोई खास यूज नहीं है। इसके भी ऐसे बस केवल इन्वर्जन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी ऐसे कुछ खास यूज नहीं है। और ये जो है ये एज अ कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एज अ कॉन्सेंट्रेटर।
ये एज अ सोलार कॉन्सेंट्रेटर, सोलार कॉन्सेंट्रेटर्स में जो लाइट रेज आती है इन्फिनिटी से सन की, उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे एक पॉइंट के ऊपर, जिससे हम लोग सूरज से चलने वाला एक गजब का कॉन्सेंट्रेटर या हीटर बना सकते हैं, जिसमें सन की रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम लोग यहां पे बहुत ह्यूज टेम्परेचर जनरेट करते हैं, जबरदस्त टेम्परेचर जनरेट करते हैं, और उस टेम्परेचर की मदद से हम लोग जो है मेटल्स को भी मेल्ट कर सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेटर्स बड़े बड़े साइज के हो तो ये सारे फिगर्स विद यूजेस मैंने आपको बताया। ये सारे के सारे यूजेस जो है वो कॉनकेव मिरर के हैं। तो कॉनकेव मिरर के ये सारे के सारे रे डायग्राम्स और इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। इसमें केवल एक ही बार, आप देखिए 6 फिगर में केवल एक ही बार ऐसा हो रहा है जब इरेक्ट इमेज बन रही है, बाकी कहीं भी इरेक्ट इमेज नहीं बन रही है। यहां भी इन्वर्टेड, यहां भी इन्वर्टेड, सब जगहों पे इन्वर्टेड इमेजेस ही बन रही है। अगर इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर देगा तो पक्की बात है वो एनलार्ज्ड ही होगी, ये बिल्कुल बनी बात है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रे डायग्राम्स यूजेस के साथ में आप लिखिए जल्दी से जल्दी, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।